हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय आर यू रेसिपी बॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की दो रेसिपी। एक हम पिकल बनाएंगे और एक इसकी चटनी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये कच्चा आम लिया है, इसे मैंने पहले धुल लिया है। ये मेरे पेड़ का आम है, तो बिल्कुल ताज़ा आम है। अब पेड़ का आम अगर आप 1-2 दिन भी फ्रिज में रख देते हैं तो बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। इसे मैंने धुलने के बाद रख दिया था, हल्का सा पानी इसका निकल जाए, फिर मैंने इसे कपड़े से पोंछ दिया। पोंछना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि एक बूंद भी पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे हम छीलन से छील लेंगे, चाकू से नहीं छीलेंगे, क्योंकि हमें छीलन से छीलना है, जैसे पतले पतले इसके जो छिलके हैं हरे वाले वो सारे निकल जाएं। तो चलिए सारे हम आम को पहले छील लेते हैं छीलन से। और आम मेरे बिल्कुल ताज़े हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे हैं, खट्टे बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके पास जो आम हो वो आप ले सकते हैं। तो चलिए तीनों आम को मैंने छील लिया। अब इसे एक दूसरे थाली में हम शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने जिस छीलन से इसे छीला था उसी छीलन से हम इसको छीलते जाएंगे, इसके पल्प को भी। हमें चाकू बिल्कुल नहीं लगाना है, बस हमें इस तरीके से दबा करके छीलते जाना है। बस मोटे मोटे से आप देख रहे हैं, जितने पतले या मोटे जैसे भी निकले आपके स्लाइसेस, आप निकालते जाइए इस तरीके से। बस छीलन से ही छीलना है, चाकू बिल्कुल नहीं यूज़ करना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, कुछ तो लंबे लंबे मोटे मोटे निकले हैं, कुछ पतले निकले हैं। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से छिलके इस तरीके से निकलते जा रहे हैं। तो हमें इस तरीके से इसका पील ही चाहिए जो हम छीलन से छील रहे हैं। तो ये देखिए, छीलते छीलते पूरा इसका गुठली वाला पोर्शन आ गया। बीज तक का मैंने छील लिया, और हम बीज को साइड कर देते हैं। काफ़ी अच्छा सा इसका लच्छा दिख रहा है, अलग अलग सा। इस अचार का फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, और बिल्कुल आपको ना ही धूप में दिखाना है अचार को, ना ही आपको घंटों खड़े होकर के ढेरों मसाले डालने। बस कम मसाले में बहुत ही टेस्टी अचार बनने वाला है फ्रेंड्स। और ये इंस्टेंट अचार है, आप बना करके तुरंत इसे खाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसे आप चाहे तो महीनों रख भी सकते हैं, आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आम के इस तरीके से छीलन से छील लिया है, जिससे सारे लच्छे इसके अच्छे से निकल गए हैं। और इसके गुठली मैंने अलग कर दी है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड्स ये। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल दी हूँ मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है मैंने, और इसे रख देती हूँ गर्म होने के लिए। काफ़ी अच्छा सा गर्म हो गया। और अब हम क्या कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा गैस पे ही चढ़ा रहने देंगे, जिससे ये हल्का सा गुनगुना बना रहे, क्योंकि बिल्कुल ठंडा तेल हमें नहीं चाहिए, हल्का सा गर्म ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, और साथ में अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच ही नमक। तो नमक मैंने डाल दिया, सादा नमक, थोड़ा सा हम डाल देंगे काला नमक, और हम डालेंगे इसमें हींग की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही डालेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम निकाल लेते हैं स्पून में। तो हमने डाल दिया 1 चम्मच, यानी कि पौना चम्मच, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने अच्छी क्वांटिटी में हींग को डाल दिया। हींग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। और अब हम हमारे जो तेल है, देखिए अभी भी काफ़ी गर्म है मेरे तेल, और जैसे मैंने तेल डाला मसालों के ऊपर तो बिल्कुल हल्के से बुलबुले से उठने लगे। बिल्कुल उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गर्म होना ज़रूरी है। बस हम सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे, और आप चाहें तो एक फोक के हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे सारे लच्छे अच्छे से मसालों से कोट हो जाए। और हम इसमें डाल देंगे, मेरे पास भुना हुआ जीरे और धनिया का पाउडर है। धनिया जीरे को रोस्ट करके इसका मैंने पाउडर बनाया है। ये मसाला हमारे पास हमेशा ही रहता है फ्रेंड्स। तो इसमें से मैंने डाल दिया आधा चम्मच, और बस अब इसे मिक्स कर लीजिए एक फोक और एक स्पून से। तो फोक से क्या होता है कि सारे लच्छे अलग अलग से खुलते जाते हैं, और इसके अंदर सारे मसाले भिन जाते हैं। तो बस अब हम इस तरीके से मिक्स करके इसे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे हमारा जो ऑयल है वो भी, उसका भी टेम्परेचर अगर थोड़ा गर्म हो तो ये नॉर्मल हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद जब हम इसे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा आपको टेक्सचर दिखेगा। सारे मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं एक दूसरे के ऊपर। बस आप एक फोक के हेल्प से इस तरीके से फिर से मिक्स कर दीजिए, और सारे मसालों की कोटिंग अंदर तक हो गई है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने एक शीशी को अच्छे से साफ़ कर लिया, कांच के बर्तन में ही रखेंगे। इसे मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद दिन भर धूप में रख दिया था, जिससे काफ़ी सूखा सा हमारे पास एक अच्छा सा छोटा सा जार आ गया है। तो हम इसके अंदर सारे अचार को रख देंगे फ्रेंड्स।
अगर आपकी बॉटल सही है तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट अचार ज़रूर है, लेकिन इसे अगर आप थोड़ी सी सावधानी के साथ यूज़ करेंगे तो आपका कभी ख़राब नहीं होगा। सारे अचार को हम बॉटल में डाल देते हैं, लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जब भी हम अचार बनाते हैं मेरा कोई बर्तन भी नहीं गीला होना चाहिए, हाथ नहीं गीला होना चाहिए, आपके चाकू छीलन भी नहीं गीले होने चाहिए। सारी चीज़ें सूखी ही होंगी तभी आपके अचार प्रॉपर टिकाऊ बनेंगे, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने आम को भी पोंछा था अच्छे से सुखाने के बाद, और मैंने छीलने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ किया है किसी भी चीज़ में। तो अब हम इसमें बॉटल में डाल देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको काफ़ी दिनों के लिए अचार रखना है तो अचार के ऊपर आपकी हल्की सी तेल की परत होनी चाहिए। तेल क्या करता है, प्रिजर्व करने का काम करता है आपके अचार को। अगर आपके अचार के ऊपर थोड़ी सी एक परत होगी तेल की तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। और इसको आप जब भी यूज़ कीजिए एक अलग बॉटल में निकाल लीजिए जितना आपको ज़रूरत हो, और फिर आप सूखे स्पून को ही यूज़ कीजिए इसके लिए। आपके अचार महीनों चलेंगे फ्रेंड्स। इसे ना ही हमें धूप दिखाना है और ना ही इसे रखना है घंटों खड़े होकर के मसाले पीसने हैं, ना ही घंटों में रखना है कि हम कई दिन इस दिखाने के बाद इसे हम खा सकते हैं। आप तुरंत बनाइए और तुरंत खाना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी फ्रेंड्स। कम मसालों में और इंस्टेंट बनने वाला ये अचार आपका महीनों चलेगा। आपको पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम दूसरी रेसिपी बनाने जा रहे हैं अपने आम की चटनी। तो चलिए एक आम को हम और छील लेते हैं इस तरीके से। ये भी मेरा कच्चा आम है फ्रेंड्स। तो हम इसको छीलने के बाद, इस आम को भी मैंने पहले ही धुल लिया था। आम को छीलने के बाद धुलने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, आप पहले धुल लीजिए फिर आप इसके सारे छिलके निकालिए। अब हम क्या करेंगे, इसके पल्प को निकाल लेंगे इसके बीज में से, और इसके बीज को हम अलग कर देंगे। तो चलिए पल्प मैंने निकाल लिया, बीज को साइड कर दिया। अब इसके जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इसे हम छोटे छोटे कर लेंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे आम को मैंने काट लिया। अब हम इसे डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में, और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़े से लहसुन। 10 से 12 कलियाँ मैंने लहसुन की डाली, और मैं डाली मिर्ची। 9 मिर्ची मैंने डाल दी क्योंकि मेरी आम काफ़ी खट्टे हैं तो मिर्ची मैंने डाल दी थोड़ी सी चटपटा बनाने के लिए। थोड़ा सा मैंने पानी डाला 2 चम्मच के लगभग, जिससे ये पिस जाए अच्छा सा। आधा चम्मच नमक डाला, और अब हम चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, लेकिन इसमें कोई भी मैंने पत्ती वगैरह नहीं डाली थी। तो अब इस समय हम डाल दे रहे हैं थोड़ी सी करी पत्ते को। करी पत्ता आपके टेस्ट को भी इन्हेंस करता है फ्रेंड्स, और ये फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा करता है। तो क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है फ्रेंड्स। तो चलिए बिल्कुल ताज़ी पत्तियाँ को ही डालना है फ्रेंड्स। हमने ताज़ी पत्तियों को इसके अंदर डाल दिया, और अब इसे भी हम एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और बन गई हमारी चटनी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग बनी है फ्रेंड्स। इस करी पत्ते का टेस्ट तो इसमें बहुत अच्छा आता है। इसे भी हम निकाल लेते हैं एक बोल में। इसे भी आप किसी कांच के जार में रख करके आप खा सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए, और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 4 दिन तक बहुत ही आराम से। इसका टेस्ट बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की चटनी और पिकल आप ज़रूर बनाइए। अगर आपको पसंद आती है ये रेसिपीज़ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। Enjoy your day friends.